अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपके लिए आपके पास एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ। मेरा जो आज का टॉपिक है इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ओरिजिन, क्योंकि मेरे पास मैं एक सेशन ले रही थी एक स्टूडेंट का, जिन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी और मुझे बेशक उन्होंने कहा कि आप बेशक इस बात पे एक वीडियो भी बना दीजिए। इट इज़ लाइक उनकी स्टोरी छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ। उनके ये है कि ही इज़ अ स्टूडेंट, लेकिन उनके बड़े भाई जो हैं ही इज़ सेटल्ड इन लाइफ, शादीशुदा है, बच्चे हैं, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन ही सेज कि ही इज़ एक्सट्रीमली जेलस ऑफ हिम। हालांकि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बेचारा अभी पढ़ रहा है, जस्ट अ स्टूडेंट, अभी चढ़ा है, शादी भी नहीं हुई कुछ भी, लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा जेलस है। और जेलसी इस तरह से निकालता है कि वो हर जगह पे फैमिली ओकेजन्स में या किसी भी जगह पे इसको लेट डाउन करता है। एंड ही कैन फील इट बट ही कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि छोटा है। तो जेलसी, जेलसी जो है वो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, और इंटरेस्टिंगली इनफ हम अपनों से फेस करते हैं। जेलसी इज नेवर फ्रॉम समबडी हु यू डोंट नो। वो जो होती है वो हसद की रेंज में चली जाती है। हसद और जेलसी दोनों को साइड बाय साइड बहन भाई हैं दोनों के लिए। लेकिन जेलसी में हसद आ सकती है, हसद में जेलसी इसलिए नहीं आती बिकॉज यू नो वो आपका जेलसी इज बेसिकली जो आपके किसी अपने ने आपके साथ जो होती है ना वो अच्छा। इसका अब जेलसी को अगर समझना है तो जेलसी का है कि जेलसी इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ अ फीलिंग व्हेन द अदर पर्सन थिंक्स ही दैट यू आर बेटर देन हिम। ठीक है, कि वो आपसे लो है। स्ट्रेंज बट ट्रू, क्रूकेड बट ट्रू। ऐसे ही है, क्योंकि हम एक्चुअली जब हमसे कोई जेलस होता है तो हम ऑफेंडेड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्यों मुझसे। एक्चुअली वी शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। वो इसलिए क्योंकि हमसे कोई जेलस है, इसका मतलब है वी आर डूइंग समथिंग राइट। ठीक है, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अच्छा है, जो वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है। वो इनकेपेबल है, वो अपनी इनकेपेबिलिटी जो है उसकी वजह से आपसे जेलस है। इसलिए नहीं कि आप में कुछ कमी है या आप आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसान क्योंकि वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं, इसलिए वो जेलस है। और आपके पास कुछ ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी में कई दफ़ा होता है कि आपके पास जिस तरह इसके पास है, वर्ल्डली आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप वर्ल्डली इतने वेल ऑफ नहीं होते, बट यू हैव समथिंग इन योर पर्सनैलिटी, यू हैव एन ऑरा। आपका जो करिश्मा होता है, कोई ऑरा होता है आपका, जो दूसरे लोगों को पसंद आता है, जो लोग आपको यूर फ्रेंडली फॉर एग्जाम्पल, तो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन वो जो दूसरा इंसान है उसमें ये चीज़ इनिशियली नहीं होती, हर एक का कैरेक्टर एक जैसा तो नहीं होता, तो उसमें ये नहीं होती और उस चीज़ से वो आपसे जेलस हो जाता है। और अपनी इनसिक्योरिटी होती है उस इंसान की, पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो आपको बिकॉज दैट पर्सन ही और शी मे बी इन अ बेटर पोजिशन, वर्ल्डली बेटर पोजिशन जैसे इसका था इन लाइफ, तो वो आपको वो पोजीशन जो है वो यूज़ करके दे ट्राई एंड पुल यू डाउन। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये इट इज़ साइकोलॉजिकल, उसमें इसका जो डेफिनेशन है जेलसी की मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ डिफेंसिव रिएक्शन टू अ परसीव्ड थ्रेट। ठीक है, जो इंसान आपसे जेलस है बेसिकली वो अपना एक प्रिवेंटिव या प्रिकॉशन ले रहा है, इससे पहले कि मुझे लोग बुरा कहें या मैं बुरा बन जाऊँ या मैं नीचे हो जाऊँ, क्योंकि उसको आप एज अ थ्रेट नज़र आ रहे हैं। वाह, बट ट्रू, ये होता है, ये इसमें इट कुड बी इन लव। आपका पार्टनर हो सकता है जेलस हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो नहीं है, वो जेलस हो सकता है। पार्टनर्स पे जेलसी हो सकती है। आप एडीएस के शिकार हो सकता है वो इंसान, उसको टेंशन सीकिंग हो सकती है, इस वजह से वो जेलस हो सकता है। अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए सैडिस्ट हो सकता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आपसे जेलस हो सकता है। बड़ी मज़ेदार एग्जांपल है इसमें, मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर नोट किया होगा फेसबुक पे, मुझे पिछले दिनों किसी ने ये पॉइंट आउट किया था कि शी सेड कि मैं जो भी कोई पोस्ट करती हूँ ना, मेरी फ्रेंड्स लाइक करती हैं, लेकिन मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं, नो मैटर कितनी भी अच्छी पोस्ट क्यों ना हो, दे नेवर लाइक इट। और कोई और फैमिली का मेंबर कोई स्टूपिड सी पोस्ट भी मतलब कर देगा तो उसको सारे 100 के करीब लाइक्स मिल जाएंगे। तो ये होता है, व्हाई, बिकॉज दे वुड नेवर लाइक योर पोस्ट बिकॉज इट्स यू। यस, दैट इज ट्रू। जेलसी होती है, इट इज़ लाइक ये इंसान, वाई इज दिस पर्सन स्टिल लिविंग,
you know, why is he or she still breathing, and हमने इतना इसको कुचलने की कोशिश की है, why is he or she even surviving. ये सब जेलसी के पॉइंट्स होते हैं. पीपल आर जेलस, ये एक फीलिंग है, ये एक सही और सो कहते हैं ना ऑथेंटिक फीलिंग है. इसको आप कुछ नहीं कर सकते. आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने आप को इस फीलिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट इस तरह कीजिए, कोशिश कीजिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल. अब जिस तरह ये तो बेचारा फंसा हुआ था कि इसका तो भाई है तो वो तो इससे नहीं जान छुड़ा सकता ऑब्वियसली. लेकिन और जेलसी होती भी हमेशा बहन भाई. सिबलिंग जेलसी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट जेलसी एवर दैट आई हैव कम अक्रॉस. और इस पर बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, स्टडी भी किए हैं और डील भी किए हैं. सिबलिंग जेलसी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ जेलसीज दैट यू कैन गो. क्योंकि सिबलिंग से आप भाग नहीं सकते. वो आपके ऑब्वियसली माँ जाए हैं तो आपके साथ ही है. लेकिन सिबलिंग्स जो है वो जेलसी होती है. और सिबलिंग जेलसी की वजह ये होती है कि कोई एक बहन या भाई जो है वो मे बी इतना खूबसूरत नहीं है जितना अच्छा है दूसरा है, या वो इतना होशियार नहीं है जितना अच्छा है, या वो इतना उसकी पर्सनैलिटी इतनी लाइकेबल नहीं है जितनी दूसरे की है. इसमें वर्ल्डली मैटर्स भी आ जाते हैं. हो सकता है दूसरा इंसान के पास पैसा ज़्यादा है इसलिए आप जेलस हो गए. पैसा नहीं है वो फिर भी खुश रह रहा है इसलिए आप जेलस हो गए कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन आप फिर भी खुश नहीं है. सो दे कैन बी 101 रीजंस जो मैं यहाँ पे आपको गिनवा सकती हूँ जिसकी वजह से जेलसी हो जाती है. और बहुत ख़तरनाक ये है सिम्टम कह लें इसको आप. ये बहुत ख़तरनाक है. और इसमें दूसरी बात ये है कि जेलसी कैन गो टू द एक्सटेंट, हमारे एशियन लोगों में तो ये बहुत होता है, इवन जर्मन्स में भी होता है, कि दे गो टू द एक्सटेंट वेयर दे गो एंड टेक हेल्प फ्रॉम जादूस एंड ये सब आप पे कराते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. इसको आप लाइटली मत लीजिए. अगर आपने पिन पॉइंट कर लिया है कि आप कौन आपसे जेलस है, उससे कोशिश कीजिए जितनी दूर रह सके रहिए. उससे कोशिश कीजिए अपने वर्ल्डली अफेयर्स और फिजिकल अफेयर्स और मेंटल अफेयर्स और हर किस्म के अफेयर्स उस इंसान को से पर्दे में रखने की. उसको मत बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं. उसको अपने दिमाग तक नहीं पहुंचने दीजिए. जो उसको दूसरों से पता चल जाता है उसकी तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको डायरेक्टली आपसे पता ना चले. अपनी खुशी उसको मत बताइए क्योंकि नज़र जेलसी से नज़र भी लगती है. तो लेकिन जेलसी की नज़र कम होती है, हसद की नज़र ज़्यादा होती है. जेलसी इज़ बेसिकली एन इमोशन जो दूसरा इंसान आप तक पहुंच नहीं सकता है ना, तो वो आपको नीचे से आपकी जड़ें काटता है. यू नो दैट इज़ जेलसी. तो उससे कोशिश कीजिए कि आप जितनी दूर रह सकते रहे. और अपनी प्रोटेक्शन के लिए वैसे भी करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी अगर आप कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले वज़ू करके तीनों कुल आयतल कुर्सी 3 दफ़ा, तीनों कुल 3 दफ़ा, आयतल कुर्सी 3 दफ़ा, और क्या कहते हैं ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, बहुत ही खूबसूरत आयात है, वो पढ़ के और अपने ऊपर सारा फूंक ले, अपने हिसार बना ले. और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो रात को सोने से पहले 21 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के ज़रूर किया जी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रहमत है. तो प्रोटेक्शन इज़ ऑल वी कैन डू अबाउट इट. देयर इज़ नथिंग एल्स वी कैन डू अबाउट इट. अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए. कोशिश कीजिए कि अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट कीजिए और अपने आप को दूर रखें, बिकॉज ये ऐसे सांप हैं जो किसी भी जगह से पलट के आपको डसेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से डस पड़ी है. तो ऑल यू कैन डू इज़ टू प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल और क्योर देम. Till then, German Peresi, Medit Zero.